खूबसूरत दिन के लिए कि जिसने ये फजल बख्शा कि हम हमेशा इसी तरह मुतफिका तौर पर आते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हुए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी इस इबादत का आगाज करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला खुदा है, अजीम बाप है। तो मौजूदात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। खुदावंद हम सारे गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपनी हिफाजत में हमें संभाले रखा। और बाकी सारे वक्त के लिए खुद को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। हमारी निगबानी हिफाजत कर, सर से पांव तक हमें छू खुदावंद। एक एक शख्स जो इस इबादत में मौजूद है, इन सबों पर तेरी बरकत वाला हाथ मांग लेता हूँ। और जितने लोग आने की ख्वाहिश रखते हैं खुदावंद, उनकी राहों को हमवार बना कि वो भी इस इबादत को ज्वाइन करें हमारे साथ और हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें इसी तरह हर रोज नए मौके फराहम करता है, नई जिंदगी अता करता है, तंदुरुस्ती देता है ताकि हम तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी के साथ खुदावंद तेरे सामने झुकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तमाम बरकतों के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना और बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। अभी से तेरे पैगंबर को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, उसकी हिफाजत निगहबानी करना, अपने पाक रूह का गहरा मसा देना ताकि जब वो हमसे हम कलाम हो तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हम कलाम हो। जितने भी प्रस्तिश की जाए खुदावंद, प्रस्तिश करने वाले बहन भाइयों को बड़ी बरकत देना और बड़ा फजल बख्श। ये सब कुछ हम मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और मिशाइल सफदर के साथ मिलकर हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। सबको सलाम। हम जबूर गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने, गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने, गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने, गीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, राधे वेले रहमत तेरी। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, राधे वेले रहमत तेरी। करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने, गीत करना शुक्र है। बरबत खुश रंग बजा के, दस तारा एक साज बना के। बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां ते गाने, गीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो यार बा, मैनू तू खुश हाल है कीता। अपने कम्मा तो यार बा, मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद ताती करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां ते गाने, गीत करना शुक्र है खुदा।
तेरे हत्थ दियां कारागरियां, तेरे हत्थ दियां कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावां, वे खुशी दे साज बजावां, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा, तेरियां सिफतां दे गौने आ, गीत करना शुक्र है खुदा। आमीन। आमीन। खुदावंद का ही शुक्र करना चाहिए। वाकई सिफ्त सिर्फ खुदा की है जो हर मुसीबत में हमारे साथ साथ रहता है। किसी भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तो हमारे साथ हमारा खुदा ही रहता है। इसलिए हर वक्त उसका शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। अभी हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एवेंजलिस्ट सोनिया अम्बरीन मौजूद हैं जो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और शुक्रगुजारी में हम सबको लीड करेंगे। उसी के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। शुक्र करते बस पानी तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। हम तेरे शुक्रगुजार तमाम नेमतों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में रखी। हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं। तू जिस तरह चाहता है वैसे हमारी जिंदगी में काम कर। तेरी दी हुई बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से और पाकरू की हिदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं। तेरा पाकरू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें बोलना सिखाता है, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन नेमतों के लिए, उन बरकत के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में रख छोड़ी है। ऐ खुदा आपने दिन भर हमारी मुहावजत की, हमें गिरने से, चोट लगने से, हलाकत, वबा, परेशानी से बचाकर अपनी पनाह में रखा और आज शाम हम सबों को मिल बैठने का फजल अता फरमाया, ताकि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम दोस्ताइश करें, तेरे कलाम में से सीखें, ताकि जिंदगियां पहले जैसी ना रहें बल्कि तेरे कलाम को सुनकर तब्दील होती जाए। आज प्रस्तिश के वसीला से, लीड करने के वसीला से खुदावंद और कलाम के वसीला से जिंदगियां खुदावंद तकवीत हासिल करें और खुदावंद जिंदगियां तब्दीली को हासिल करें, ताकि खुदावंद जब तू आए तो हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बने। ऐ खुदावंद तुम सबों को अपनी खिदमत, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। वीओएस के एक एक मेंबर के लिए, खानदानों में तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। ऐ खुदा मीटिंग लीड करने वाले भाई के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाएं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम सुनने वालों की तरक्की का सबब बने। ऐ खुदा हम खास तौर पर दुआ करते तेरे खादम के लिए, तो अपने बंदों को कसरत से इस्तेमाल कर अपने कलाम के भेद अयां करना, ताकि जो कुछ हमें सिखाते हैं हम उस पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा वो सब कुछ आपने हमें दे दिया। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। बेटे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं एक दफा फिर जिसने ये फजल बख्शा कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हम अपनी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और परस्तिश करेंगे भाई इमैनुअल सलामत के साथ मिलकर और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो भला है, जिसकी शफकत अबदी है और जिसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम सब मिलकर खुदावंद के नाम की वडियाई करेंगे और हम सब ज़बूर 103 गाएंगे। तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। के ओ से दाहिना पवित्र सदा है। ते ओ से दाहिना पवित्र सदा है। तू आख मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशां दियां, कदी भी ना भूल बख्शिशां दियां। तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है। तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है। तू आखे मेरी जान, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा। तेरे सारे पापां नू ओ
है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आके मेरी जान। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा ता है, तेनू ताज रहमत दा करदाता है, तू आके मेरी जान। तेनू चंगियां चीजां नालो रजांदा, तेनू चंगियां चीजां नाल ओ है रजांदा, तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा है, तू आखे मेरी जान। उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के, उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, तू आखे मेरी जान। हाँ सब दुखियां कंगाला दे लई आपे, हाँ सब दुखियां कंगाला दे लई आपे, नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है, नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है, तू आखे मेरी जान। विखाया है मूसा नू उसने, विखाया है अपना मूसा नू उसने, बनी इसराइलियां दा ओ रहनुमा है, बनी इसराइलियां दा ओ रहनुमा है, तू आखे मेरी जान। मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान। मुबारक खुदा है कि ओ से दाहिना पवित्र सदा है, कि ओ से दाहिना पवित्र सदा है, तू आखे मेरी जान। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। ओ काबा दे वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नु करदा नया है। मेरे अजीजों, सिर्फ हमारे खुदावंद हमारे बादशाह का ही ये काम है जो आपको वो काबों की जैसी जवानी दे सकता है, आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं कि जो किसी के गुनाह माफ कर सके या इतनी ताकत बख्श सके किसी को। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम जिंदा खुदा को मानने वाली कौम है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तिलावत को सुने कि खुदावंद का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उस कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 19, 20 और 21 आयत पढ़ने में सिस्टर एवेंजलिस्ट शबाना सफदर हम सब की रहनुमाई करेंगे।
आज की तलावत मत्ती की अंजील 6 बाब उसका 19, 20 और 21 आयत आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी सिस्टर एवेंजलिस्ट शुभाना सफदर। खुदावंद के कदूस बरकत नाम में आप सबों को सलाम। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए देखें नए एहतनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। कलाम में यूं लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। इससे पहले कि खुदा का बंदा हम सब के साथ खुदा का पैगाम जो खुदा ने उनके दिल में डाला है वो शेयर करें, मैं चाहूँगा कलाम की तैयारी के लिए ब्रदर इमैनुअल सलामत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कलाम के लिए गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। तू जो वादों का सच्चा खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, मेरी और हम सब की सिफर है, ताकत है, कुवत है, अबदी चट्टान है, ऊंचा बुर्ज है, हमारे छुपने की जा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तेरी आमद के लिए खुदावन, तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तू हम सब के साथ आ मौजूद हुआ है खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। ब्रदर, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। अब वक्त है खुदावंद के पाक कलाम जो भी हमने सुना उसको सुनने के लिए अपने कानों को बिल्कुल रेडी रखें, अपने दिमाग को रेडी रखेंगे और अपनी तमाम परेशानियों को एक साइड पर रखेंगे और खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को खाली करेंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे, ताकि पाक कलाम जो खुदा के बंदा के पास है वो जब हमसे हम कलाम हो तो उसका एक एक लफ्ज हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श हो जाए। आमीन। सिस्टर समीना आशर हमारे साथ मौजूद हैं जो खुदा के बंदा के लिए, पाक कलाम के लिए और पाक रूह के लिए खुदा से दुआ की रिक्वेस्ट करेंगी, ताकि खुदा का बंदा जब हमसे हम कलाम होता है तो उसके लिए बरकत की दुआ चाहेंगी और सारी इबादत के लिए। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। बरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ कादिर मुतलक खुदावंद, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद हमें ये मौका अता किया कि हम तेरे हजूर इकट्ठा हो सकें, खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सकें, अपनी दुआओं को खुदावंद तेरे हजूर लेकर आ सकें। खुदावंद जितना गुजरा वक्त है खुदावंद उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हम सबों की मुआवजत निगहबानी करता है, ताकि खुदा हम एक दफ़ा फिर खुदावंद हफ्ता के बाद खुदावंद तेरे हजूर में इकट्ठा हो सकें। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने एक दूसरे को खुदावंद सही सलामत पाया। हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद तूने अपना काम किया और अपना रहम किया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू पाक है, तू सच्चा जिंदा बारक खुदा है। और इसी तरह खुदावंद आज के कलाम के लिए भी दुआ करते हैं और तेरे बंदा के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद तो अपने बंदा को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने कलाम के भेदों को और ज़्यादा उन पर खोल खुदावंद, ताकि इसी तरह खुदावंद वो तेरे नाम को जलाल देते रहें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, अपने तू हमारे कानों को पाक और साफ कर खुदावंद। हम अपने दिलों को तेरे सामने उंडेलते हैं खुदावंद, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें, ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह करने वाले ना बन सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से हम 30, 60 और 100 गुना खुदावंद फल लाने वाले बन सकें। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अजीज़ों, वक्त है कि हम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के पाक कलाम को, खुदा के बंदा को और खुदा के पाक रूह को वेलकम करें, ताकि जब वो हमसे हम कलाम हो तो उसका एक एक लफ्ज हमारे दिलों पर नक्श कर जाए और हमारी जिंदगियां बदल जाएं और हम खुदा उनके नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। आप सबकी जोरदार तालियों में चेयरमैन वीओएस मिनिस्ट्री पास्टर आशर बशीर को हम वेलकम करेंगे, ताकि वो आए और हम सब के साथ खुदा का पाक कलाम शेयर करें। Hallelujah. Thank you so much, Brother Azim. Thank you, Emmanuel. Thank you, everyone. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हेवनली जो है सिटीज़न के बारे में खुदा उनके पाक कलाम में से जो है सीख रहे हैं, आसमान की बादशाही के बारे में, आसमान की शहरियत के बारे में हम जो है वो सीख रहे हैं। इस दुनिया के अंदर अभी जो है बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो बने हुए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। आप सब जानते होंगे बहुत सारे एड्स भी आते हैं टिकटॉक पर, वहाँ का वीज़ा आपको मिल जाएगा, वहाँ के शहरियत आप हासिल कर सकते हैं, फ़लाँ कंट्री की आपको शहरियत आपको जो मिल सकती है, उसके लिए आपको ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्तिहारात आजकल आते हैं। मुझे बहुत सारी जो कॉल्स आती हैं, लोग अक्सर जो है टिकटॉक पर देखते हैं तो फिर मुझे अक्सर जो मेरे जानने वाले हैं मुझे अक्सर कॉल करते रहते हैं, अभी यहाँ पर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। ये बात हो रही है शहरियत हासिल करने की, शहरियत हासिल करने की। हम बात कर रहे हैं आसमान की बादशाही की। हमारे अफेयर जो है, हमारा अफेयर जो है, हमारी शहरियत जो है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो आसमान की बादशाही से है। हम इस ज़मीन पर हैं, हम इस ज़मीन पर जो है रहते हुए हम जो है ज़मीन पर नकल मकानी करना चाहते हैं, हम जो है माइग्रेट होना चाहते हैं एक जगह से जो है दूसरी जगह। लेकिन हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये जो माइग्रेशन जो है, इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर। हर एक मसीह ईमानदार के लिए ये माइग्रेशन बहुत ज़्यादा जो है वह ज़रूरी है। एंड वी आर ये लर्निंग हाउ वी कैन गेट इट दैट ये सिटीजनशिप। हम किस तरह
आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, हम किस तरह इस बादशाही को हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह उस मुल्क की शहरियत हासिल जो है कर सकते हैं। और उसके बेसिक स्टेप्स हम सबको मालूम है। हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह मेरी और आपकी नजात के लिए, बल्कि पूरी कायनात की जो है वो जो है नजात के लिए इस दुनिया में आया। उसने अपनी जान का नजराना दिया ताकि हम सब के सब उस शहरियत को जो है वो पा सकें जिसके लिए उसने अपनी जान का नजराना जो है वो दिया। जब हम जान के नजराना देने की बात करते हैं तो उन्होंने हमें आसमान की बादशाही का जो है मैसेज दिया, तौबा करो कि आसमान की बादशाही जो है नज़दीक है, आसमान की बादशाही नज़दीक है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है ये सिखाता है कि हम किस तरह उस बादशाही में शामिल हो सकते हैं। जब हम बादशाही की बात करते हैं तो इसका मतलब है देयर इज अ सम सिविल अफेयर, वहां पर कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई ऐसा इमिग्रेशन का कोई प्रोसेस है कि हम कैसे वहां पर जा सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। ऐलान तो कर दिया गया है, नजात का रास्ता खोल दिया गया है, नजात का रास्ता खोल दिया गया है, इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है। हु विल क्वालिफाई फॉर दैट? आप में से बहुत सारे जो है ऐसे जो है हमारे साथ लोग हैं जो इस प्रोसेस को समझते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो पॉइंट बेस्ड जो एक सिस्टम होता है, इफ यू क्वालिफाई दैट पॉइंट बेस्ड या सिस्टम, योर एजुकेशन, योर आपकी जो है क्वालिफिकेशन, आपकी एज, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, वो सारे जब काउंट करते हैं एंड यू क्वालिफाई फॉर सम इमिग्रेशन, किसी कंट्री में आप जा सकते हैं, वहां की आपको शहरियत मिल सकती है। खुदा उनका पाक कलाम भी ऐसा ही है। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स वी आर गोइंग थ्रू। द फर्स्ट वीक हमने देखा कि आसमान की बादशाही हमारा जो है, इसमें हमने इस बात पे गौर किया कि हम इस जमीन के नहीं बल्कि आसमान के जो है बाशिंदे हैं। हमारी सिटीजनशिप जो है इस जमीन की नहीं है बल्कि आसमान की है। दूसरे हफ्ते में हमने जो गौर किया कि हमें खुदा ने इस दुनिया से जो है छुड़ाया है, सेव किया है अपनी जान का जो नजराना देकर। यीशु अल मसीह के वसीला से जो है खुदा बाप ने हमें जो है उसने सेव किया है और हमें इस दुनिया में अपॉइंट किया है, उसने हमें इस दुनिया में लगाया है ताकि हम आसमान की बादशाही के बाशिंदे जो है बन सके। तीसरे हफ्ते में हमने देखा कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हम किस तरह जो है उसमें दाखिल हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप उसमें क्या था, अगर आपको याद होगा, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू बिकॉज वी आर इन 8th वीक नाउ। ये हमारा 8वां हफ्ता है कि हम जो है आसमान की शहरियत की बात कर रहे हैं। और इसका प्रोसेस क्या है, तीसरे हफ्ते में हमने सीखा कि बॉर्न अगेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नए सिरे से पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट द सिटीजनशिप। ये फर्स्ट स्टेप है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, हमारी इनरोलमेंट हो सके, विच इज सो द फर्स्ट स्टेप इज द बॉर्न अगेन। हमें नए सिरे से पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है नई बादशाहत के अंदर, यानी कि वी आर शिफ्टिंग आवर सेल्फ, वी आर शिफ्टिंग आवर माइंड। गौर से इस बात को आप जो है सुनिएगा, जितने भी अजीज बैठे हैं, देख रहे हैं, कैमरा पर हैं, कैमरे के पीछे हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। जब आपने नए सिरे से आप पैदा हो गए हैं, आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, दैट्स मीन यू आर शिफ्टेड टू हेवन। आप ईमान के वसीला से, मसीह यीशु की उस कुर्बानी के वसीला से, मसीह यीशु के खून के वसीला से, यीशु मसीह के उस पाक रूह के वसीला से जो आपको नए सिरे से पैदा होने के वसीला से आपने रिसीव किया है, यू आर शिफ्टेड स्पिरिचुअली, नॉट फिजिकली। स्पिरिचुअली यू आर ये शिफ्टेड इनटू दैट रैल्म। आप उस जगह पर आपका जो है नाम जो है वहां पर जो है शो अप होता है, बिकॉज योर नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ लैम। आपके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे गए when you accepted him। और ये सब कुछ कैसे हुआ? 4th वीक में हमने सीखा कि
सिटीजनशिप जो है ये हमारे कामों के वसीला से नहीं, बल्कि खुदावंद के फजल के वसीला से है, यीशु अल मसीह के वसीला से है। 5वें हफ्ते में आई एम वेरी थैंकफुल टू सिस्टर सोनिया, शी हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल दिस टॉपिक ऑन दैट डे, अ चोजन जनरेशन, कि हम चुने हुए हैं। हमें इस बात पे हमने गौर किया कि हम सब जो है वो चोजन है, हमें जो है वो चुना हुआ है। जैसा कि चौथे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में हमने देखा कि हमने जब नए सिरे से पैदा हुए, हमारा माइंड रिन्यू हो चुका है। वी आर इन टू दैट रेल्म। फिजिकली ये बदन इस जमीन पर है, बट स्पिरिचुअली वी आर इन टू हेवन। वी शुड थिंक हेवनली। जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं, दे ऑलवेज स्पीक अबाउट द न्यू कंट्री, कि वहां पे ये रूल रेगुलेशंस है, वहां पर ऐसे है, वहां पर ऐसे है, वहां पर ये सिस्टम बहुत अच्छा है, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। फिर 5वें हफ्ते में हमने सीखा कि वी आर द चोजन जनरेशन। हम खुदा की मुकद्दस कौम है, होली नेशन है। उसने हमें चुना है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। 6वें हफ्ते में हमने देखा कि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। दैट इज अ रिमाइंडर फॉर अस। वी शुड नॉट एक्चुअली ये पुट अवर हार्ट इनटू दिस वर्ल्डली थिंग्स। हम इस दुनिया के जो है वो चीजों में अपना दिल ना लगाएं। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर होकर आए हैं, हमें भेजा गया है। जैसा कि दूसरे हफ्ते में आपने सीखा कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने आपको सेव किया, अपनी जान का नजराना जो है देकर, और इस दुनिया में लगा दिया कि तुम यहां पर मेरे नाम को इज्जत और जलाल दो। तुम इस मुल्क में परदेसी और मुसाफिर हो। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। लास्ट वीक 7वें हफ्ते में हमने देखा कि हम किस तरह अपना माइंड जो है ऊपर वाली चीजों की तरफ लगाना है। हमें आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहना है हमें, ना कि हम इस जमीन की चीजों की तलाश करते रहे, जमीन पर अपने लिए घर बनाते रहे, जमीन के अफेयर, जमीन पर अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करते रहे, विच इज नॉट बैड थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हेवनली थिंग्स, कि हमारा दिल कहां पर हमें लगाने की जरूरत है, हमारा ख्याल क्या होना चाहिए, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कि हम अपने माइंड जो है, कलाम मुकद्दस माइंड, हम जो है माइंड ये कहते हैं, कलाम मुकद्दस माइंड को जो है दिल कहता है, हार्ट कहता है, हार्ट। हम अपना दिल जो है ऊपर वाली चीजों की तरफ लगाएं, जो आलमे बाला पर है, जो खुदा की हजूरी में है, जो पाकीज़गी से जिनका वास्ता है, जिनका ताल्लुक जो है वो खुदा से है। क्योंकि याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ईमानदार इस बात को भूल जाते हैं, हमारी सिटीजनशिप जो है आसमान की है। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। वी शुड पुट आवर माइंड, आवर हार्ट, आवर सोल, आवर स्पिरिट टुवर्ड दोज थिंग्स which are in heaven, which are above all things. आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत। जब हम ये सारी बातों पर हम गौर कर रहे हैं, तो जैसा कि आज कलाम मुकद्दस जो है पढ़ा गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉन बैक एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां हफ्ता है, हम खुदा के कलाम में से हमने जब पढ़ा, यीशु मसीह ने बातें कही। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 19 से 21 आयत में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां जो कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना जो कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। 21वीं आयत, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहां पर हमारा माल है वहीं पर हमारा दिल भी लगा रहेगा। आज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, खुदा का कलाम आज हमें यह रिमाइंडर दे रहा है, यीशु अल मसीह ने हमें यह तलकीन की, दिस इज आवर चेकलिस्ट फॉर हेवनली सिटीजनशिप। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यहां से माइग्रेट हो, जैसा कि अभी जो सिस्टर सोनिया ने जो है दुआ में कहा कि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें,
हम हवा में उड़ सकें। इफ यू वांटेड टू फ्लाई इन एयर, आप यीशु को मिलना चाहते हैं, आप जो है उस दिन यीशु को देखना चाहते हैं, दिस इज अ चेकलिस्ट। ये सारी बातें कलाम में जितनी भी बातें लिखी हैं, ये चेकलिस्ट हैं हमारी क्वालिफिकेशन के लिए, विच इज रिमाइंडिंग अस इफ वी विल नॉट येट डू दिस, वी आर नॉट गोइंग टू मीट हिम। ये कोई फर्जी बातें नहीं है कि हम ही पादरी बोली जाते हैं। अक्सर लोगों का पादरी लोग तो हम ही बोली जाते हैं, दिमाग खराब हो गया है, असी कि इतने हम पैसा ना होएगा तो की होएगा। एंड दे आर नॉट योर थिंकिंग, ये सांसें खुदा आपकी जो है चलाए हुए है। आपको अभी तक जो कुछ आपने अभी तक अर्न किया है, दैट इज ऑल अबाउट गॉड। अगर वो ना चाहे, वी कैन नॉट ब्रीथ फॉर 1 सेकेंड और मे बी a nanosecond. We need to understand this part. God is good God. वो जो है भला जो है खुदा है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको रिवॉर्ड दे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल रिवॉर्ड के बारे में है। हाउ यू विल गेन दैट रिवॉर्ड, हाउ यू विल गेन दैट क्वालिफिकेशन, हाउ यू विल मीट दैट रिक्वायरमेंट। लिखा है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। लेकिन क्यों ऐसी बात यीशु अल मसीह ने कही? हालांकि हर एक चीज आप देखें, यीशु अल मसीह ने भी इस जमीन पर रहते हुए कारोबार किया, काम किया। यीशु मसीह जो लकड़ी का काम करता था, तरखानों का काम करता था। ही वॉज अ वुड मेकर। और ताकि वो कमाई कर सके और अपने घर वालों को उनकी सपोर्ट कर सके, उनको उनकी हेल्प कर सके। और फिर हम देखते हैं कि फकी फरीसियों ने भी जो है सवाल किया कि तू जो है ये क्यों नहीं देता, टैक्स क्यों नहीं देता। हर चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। वी शुड नॉट पुट अवर माइंड, अवर हार्ट टू दिस वर्ल्डली थिंग्स। हम अपना दिल दिमाग इस जमीन के कामों पर ना लगाएं। पहला जो है करंथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात भी। पहला जो है करंथियों उसका 3 बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर निकाल के आप उसको देखिएगा। जो अभी सुन रहे हैं, बाद में जो सुनने वाले हैं, आप जरूर इसको जो पढ़िएगा जब आप इस बात को सुने। पहला करंथियों 3 बाब 12 से 15 आयत, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा उनका कलाम आज हमें रिमाइंड करवाता है। वहां पर लिखा है क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। और खुदा का काम क्या है? हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। आगे लिखा है तुम खुदा की खेती हो। हालेलुया। तुम खुदा की खेती हो और खुदा की इमारत हो। खुदा उनका पाक कलाम आज हमें रिमाइंड करवाता है कि ये बदन खुदा के हैं, हम खुदा की इमारत हैं। खुदा हम में बसेरा करता है। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें अपनी मुसाफरत को किस तरह गुजारना है, ना कि लालच में, ना कि हम ऐसा करें कि हमारा दिल हमारे इस जमीनी कामों के अंदर लगा रहे और हम खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए जाएं चीजों के लालच में आकर। साउल क्यों खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया? देयर वाज 2-3 थिंग्स। यहां पर आज की इस एप्लीकेशन के मुताबिक ही वॉज रिजेक्टेड क्योंकि उसने लालच किया अमालिकियों के उन जानवरों का कि मैं अपने घर ले आता हूं ताकि इनको खुदा के हुजूर जब गुजरानूं। और सैमुएल आया और कहता ये मेम्याना, भेड़ों का जब मेम्याना जो किस चीज का है? गॉड रिजेक्टेड हिम बिकॉज उसने जैसे नाफरमानी की, उसके अंदर लालच आ गया। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। आज हमें गौर करने की जरूरत है। हमें ये याद रखना है, तमाम जो ईमानदारों से, तमाम एवेंजलिस्ट से, पास्टर से, आई एम टेलिंग यू, आज खुदा उनका कलाम आज हमसे बात करता है। खुदा हमसे बात कर रहा है। हम अपने अफेयर जो हैं इस जमीन के कामों में मत लगाएं। हमारा फोकस आसमान की तरफ होना चाहिए।
हम खुदा की खेती हैं, हम खुदा की जमीन हैं, हम खुदा की इमारत हैं, खुदा हम में बसेरा किए हुए है। अगर आपका दिल इस जमीन के कामों पर लग जाएगा, हाउ ही विल लिव इन यू, हाउ ही विल वर्क थ्रू यू। जैसा कि लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। अगर आपका दिल इस जमीन के कामों में लगा होगा तो खुदा आपको कैसे इस्तेमाल करेगा? हाउ ही विल यूज यू। जब तक आपका दिल राइचस नहीं होगा, गॉड विल नॉट यूज यू। दिस इज नॉट अ न्यू एप्लीकेशन, दिस इज बाइबल। अक्सर खादमीन लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, लोगों को खुदा उनके कलाम की गलत इंटरप्रिटेशन भी लोगों को देते हैं, लोगों को अपने मेंबर बनाने के चक्कर में, अपने साथ जोड़े रखने के लिए लोगों को बड़ा गलत तरीके से उनको तालीम भी दी जाती है। कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता इज गोइंग टू एंड अप टू हेल। वी आर नॉट गोइंग टू मीट आवर लॉर्ड जीसस। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, अगर हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, खुदा आपके वसीला से बात करता है, आप खुदा की खेती हैं, आप खुदा की इमारत हैं। अगर आप खुदा की इमारत हैं, यू विल नॉट स्पॉइल योर सेल्फ। मैं इस घर में रह रहा हूं, इट्स अ रेंटेड हाउस, बट अभी इसमें सिर्फ मैं रहता हूं, इसमें कोई और आके नहीं रह सकता। No one is allowed to come inside. How we can allow इस इमारत में जो खुदा की है, दूसरी चीजों को हम किस तरह अलाउ कर सकते हैं कि वो इसमें आके बसेरा करें? When we born again, जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं। How we can allow this world to live in us. खुदावंद आज आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है। खुदा आज आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द प्री प्लान, दिस इज नॉट द प्री प्लान। गॉड इज स्पोकन। खुदा बात कर रहा है आज हमसे। खुदा आज हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो आज हमें जो है नए तौर से, रूह के नए जो है मसा से हमें तब्दील करे। खुदा की हजूरी हमारे दरमियान है। हम खुदा की खेती हैं, हम खुदा की इमारत हैं। और अगर हम खुदा की इमारत हैं, गौर कीजिएगा, अगर हम खुदा की इमारत हैं तो हम किस तरह इस इमारत पर सोने का, चांदी का, लकड़ी का, भूसे का रद्दा रख सकते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है। देखिए, अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत या जो है पत्थरों या लकड़ी या जो है घास या जो है भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो दिन आग के साथ जाहिर होगा। हालेलुया। जो खुदा के खादमीन खुदा की इमारत को सोने चांदी से बनाना चाहते हैं, आग उनके लिए तैयार जो है वो की गई है। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका कलाम कह रहा है। God is spoken to you. God is spoken to me right now. He is spoken to us. I'm also listening. लिखा उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका काम बता देगा। हालेलुया। We will be exposed to this world कि हमने किस तरह रुपया, पैसा, दौलत इकट्ठी की है, हमने कौन कौन से गलत काम किए हैं। हम जबकि हमने वादा किया, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, हमने अपनी जिंदगियां उसको जो है वो दे दी, जिसने हमारी खातिर अपनी जान का नजराना दिया। हाउ वी कैन अलाउ दिस वर्ल्डली थिंग्स। अगर हम इन वर्ल्डली थिंग्स को अलाउ करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, वी विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड। कलाम में लिखा है, जहां पर तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्यों हमारा दिल जमीनी कामों की तरफ लगा रहता है? क्यों हम खुदा को प्रॉपर तौर पर सर्व नहीं कर पाते जिस तरह हमें करना चाहिए? बिकॉज हमारा फोकस दुनिया के कामों की तरफ ज्यादा रहता है, इन दुनिया की बातों की तरफ।
रिश्तेदार, बहन भाई और दुनिया के लोग, हमारा फोकस उन लोगों पर ज्यादा रहता है। बट वी आर नॉट यट थिंकिंग सब कुछ खुदा ने हमें दे रखा है। ये जिंदगी जिसके लिए, जिसको हम अपने आप को संवारने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, जस्ट अ सेकंड घास की मानिंद है, अभी जल सकती है। Who knows? No one knows about that. आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदावंद आज हमारी जिंदगियों को रिन्यू करना चाहता है। कलाम में लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए जो है बोता है, वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। हम किस लिए काम करते रहते हैं? अपने बदन को फीड करने के लिए। लिखा, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए जो है बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आमीन। आगे बड़ी खास बात लिखी है, जो ये हवाला है जो है गलतियों 6 बाब 8 से 9वीं आयत के अंदर, 8 और 9 आयत के अंदर है। 9वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। नेक काम क्या है? हम खुदा की खेती हैं। वी हैव टू क्लीन अवर सेल्फ, वी हैव टू वर्क विद गॉड, वी हैव टू वर्क फॉर गॉड। लेकिन खुदा उनका कलाम बड़ा खूबसूरत कहता है, लिखा हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। खुदा ने हमें ये ब्लेसिंग दी है कि हम उसके साथ मिलकर काम कर सके। लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। अगर हम बेदिल ना होंगे, हम क्यों बेदिल हो जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान इस दुनिया की चीजों पर लगा है। हमारा फोकस ये दुनिया है। घर, कारोबार, रोजगार, रुपया, पैसा, डेली का खाना। याद रखिएगा अजीजों, व्हेनेवर, जब भी इब्लीस कभी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ही इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, कि तेरे पास तो पैसे नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जस्ट यू टेल हिम, मेरा खुदा जो बनी इस्राएल कौम को, जो कि 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग थे, उनको बियाबान में खाना खिला सकता है, पानी पिला सकता है, जहां पर को पानी का सोर्स नहीं, जहां पर नहाने धोने का सोर्स नहीं, हमारा खुदा जब उनको खाना खिला सकता है तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा? आपकी भी फिक्र करता है वो। खुदावंद जंगली जानवरों को खाना खिलाता है, उनको खुराक मुहैया करता है, ऑन टाइम उनकी जरूरियात को पूरा करता है, तो आपकी क्यों ना जो है करेगा, जो उसके लोग हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी। ही इज ऑलवेज वॉचिंग अस। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। ही नेवर अलाउ कि आप जो है वो गिर जाएं। खुदावंद हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन हमारा दिल कहां पर लगा है? जमीन के कामों में, दुनिया के कामों में, दुनिया का माल इकट्ठा करने में हमारा ध्यान लगा रहता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आज आप बीज बोना चाहते हैं, मोस्टली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हदिया दे दो। गौर से सुनिएगा जो बात मैं करने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिस्म के लिए आप जो है बोते हैं, तो जिस्म से हलाकत की फसल जो है काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बोएं, आप दें हमेशा की जिंदगी के लिए, तो देना शुरू करें। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम दे नहीं रहे। वाई वी आर स्ट्रगलिंग? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग व्हाट यू हैव टू गिव। गौर सुनिएगा, यू आर नॉट yet गिविंग, और मे बी इफ आई एम गिविंग दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। खुदा आपके टाइम को जानता है, आपके रुपए पैसे को जानता है, आपकी लिमिट्स को जानता है, और खुदा जो है वो कभी भी किसी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। वाई वी आर नॉट गेटिंग योर ब्लेसिंग्स? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग। वी आर नॉट गिविंग आवर टाइम, वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग आवर प्रेयर, जो भी आपके पास है, अपना रुपया पैसा। क्यों कलाम में लिखा है, जहां पर तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्यों लोग आजकल नहीं खुदा को दे पाते? बिकॉज उनका दिल उस रुपए पैसे के साथ जुड़ चुका है। बिकॉज हम वो रुपया पैसा अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करना चाहते हैं, अपनी आसाइशों के लिए खर्च करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गिव टू गॉड।
I'm not asking, yeah, so yeah, give to Voice of Shepherd Ministries. I'm just giving you example. If you wanted to get a blessing, sow the seed. बीज बोना शुरू करें. हो क्या रहा है? हम बीज भी खा जाते हैं और फल भी खा जाते हैं. जो खुदा ने हमें देता है उसके अंदर बीज भी होता है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं? बीज भी खा जाते हैं. दैट्स वाई दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. आपके पास बीज भी अगर आप खा, आम 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 हम सबको पसंद है, सबको पसंद होता है आम. आम के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली में ही बीज होता है जो कि नया दरख्त पैदा करता है. तुसी गुठली भी नाल खा जाओ, इफ यू विल नॉट या सो या प्रॉपरली, कैसे आप उसके फल को एंजॉय कर सकते हैं? गॉड विल नॉट गोइंग टू ब्लेस यू. और हम बात कर रहे हैं, गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, हमारी शहरियत आसमान की है. खुदा आपको रिवॉर्ड देना चाहता है. एक बंदा बाइबल मुकद्दस के अंदर है, एक बंदे का जो है वो जिक्र है, आप सब जानते हैं उसको. उसका नाम था मूसा. मूसा ने इस दुनिया की दौलत को, ऐशो इशरत को, आराम को, महल को छोड़ दिया. लिखा है इसलिए उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया. उसके अंदर गैरत आ गई कि मैं इस दुनिया के इस गुनाह का लुत्फ नहीं उठाऊंगा, मैं यहां पर नहीं रहूंगा. जब उसने देखा उसके अंदर खुदा की वो मोहब्बत जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया था, क्योंकि वो आसमान से भेजा गया था, और जो आसमान से आए हैं उनके अंदर उसकी मोहब्बत रहती है. उसका फोकस जो था वो मिस्र के खजानों को पाना नहीं था, बल्कि उसका फोकस जो था उस आसमानी मकाम को हासिल करना था. उसकी निगाह जो थी उस अजर को पाने की जो थी, जो खुदा ने उसके लिए रखी थी. इब्रानियों के खत में लिखा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. We need to think about that. आज हमें सोचने की जरूरत है. अजीजों, आसमान पर हमारे लिए खजाना रखा है, हमारे लिए अच्छे घर हैं. वी आर लिविंग इन स्मॉल स्मॉल हाउसेस. किसके पास जो है हम में से जो है बड़ा घर होगा? 1 कनाल, 2 कनाल, 10 कनाल होगा. कलाम कहता है, खुदा कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है. यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं. वो जब मकान जो है ना, वो वर्ड, वो मकान ये 1 मरले दा, 2 मरले दा, 5 मरले दा नहीं जे. दैट इज मेंशन, जिसके दरवाजे 12 मोतियों के हैं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता. वहां पर खुदा आपको बसाना चाहता है. डोंट इन्वॉल्व इन टू दिस वर्ल्डली थिंग्स. अपने आप को दुनिया से अलग करें. आप खुदा की चोजन नेशन है. 5वें हफ्ते में आपने सीखा, आप खुदा की चोजन नेशन हैं. आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें. आप खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले बने. आप बीज बोएं ताकि खुदा आपको अजर दे. बीज बोएंगे तो अजर मिलेगा ना. जो तो बीज नहीं बोना तो अजर कितों मिलना है? बीज बोएं, अपना वक्त आप खुदा के साथ काम करने वाले बन जाएं. खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ काम करने वाले बने. डोंट रन बिहाइंड ऑल दीज, क्या बोलते हैं, मनी के, ये रुपए पैसे के पीछे भागना जो है छोड़ दें, अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं. मैंने कहा खुदा अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता. जस्ट सो यू बिकम इनटू दैट स्टैंडर्ड कि आप खुदा के महबूब बन जाएं. आप खुदा के महबूब बनने की कोशिश करें और खुदा के साथ काम करने वाले बने. इस बात को सामने रखते हुए कि आप खुदा की इमारत हैं, आप खुदा की जो है वो खेती हैं, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है. हमारी शहरियत आसमान की है, हम आसमान के हैं. हम इस ज़मीन पर जो है परदेसी और जो है मुसाफिर हैं. खुदा ने हमें ज़मीन पर हमें जो भेजा है ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें. खुदावंद यीशु मसीह आज शाम आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे. गॉड ब्लेस यू. आमीन. थैंक यू वेरी मच. बहुत खूबसूरत खुदा का पैगाम जो आज आपने हम तक पहुंचाया, और मेरा ईमान है कि हम सब ने बहुत बरकत पाई है. अजीज़ों, बहुत खूबसूरती के साथ खुदा के बंदा ने बयान किया कि हमें अपनी कदर पहचाननी है और हमें अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की
ऐशो इशरत को छोड़कर उस मेंशन को हासिल करने की कोशिश करें, अपने आप को उस काबिल बनाएं जो आसमान पर हमारे बाप ने हमारे लिए तैयार किया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ये फजल बख्शे कि हम सब अपने आप को सरेंडर करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आमीन। अब वक्त है कि आप, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गवाही है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप अपने माइक्स को खोल सकते हैं और आप बता सकते हैं ताकि खुदा का बंदा आपके लिए दुआ कर सके। कोई मसला नहीं, खुदावंद आपको इसी तरह बरकत ठहराए और बहुत ज़्यादा बरकत और अपने माला माल इसी तरह दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी बरकत से मामूर रखे। और अब वक्त है कि हम पास्टर आशर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बीमारों के लिए, और हमारी जो मंथली प्रेयर होती है सैटरडे को 28 को है, उसको भी अपनी दुआ में याद रखें। और स्पेशली जो अगस्त के अंदर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है उसको भी अपनी दुआओं में रखें, और इस पूरी इबादत के लिए भी खुदावंद से शुक्रगुजारी की दुआ करें, और तमाम बीमारों के लिए भी। पास्टर आशर बशीर। हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 14 और जो 15 अगस्त को जो टोरंटो में जो कॉन्फ्रेंस है, लीडरशिप जो कॉन्फ्रेंस है, एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप ज़रूर उसको जो कर लें, और बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दैट विल बी अमेजिंग। या फेलोशिप, खुदावंद आप सबको यहाँ पर लेके आए, जितने भी अजीज़ बहन भाई अप्लाई जो कर रहे हैं। तो इट विल बी अ वंडरफुल या सेशन। और खुदा ही वांटेड टू एक्चुअली ग्रो अस। खुदा हमें जो है ग्रो करना जो है वो चाहता है, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जो है वो हमें जो है हम जो है जलाल जो है दे सकें। और इसको आप भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें, और मेक श्योर करें कि आप जो है उसके अकॉर्डिंगली, जो भी चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप सारी रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट करें। और इसके साथ साथ हमारी जो मंथली इबादत है दैट इज़ नेक्स्ट वीक, और खुदावन उस इबादत में खुदा के खादम को इस्तेमाल करे, जो भी खुदा का खादम आने को है। मे बी आई वुड लाइक टू इनवाइट पास्टर यसाबर के ही शुड कम एंड सो शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। लास्ट मंथ पास्टर्स जो सफदर भट्टी आए थे, तो वी वुड लाइक टू इनवाइट पास्टर यसाबर सो दिस टाइम कि वो आएँ और आके खुदा उनके कलाम को जो है शेयर करें। और आप सब भी जो है ज़रूर पूरे स्केजुअल्स को, हमारी मंथली मीटिंग है, फिर हमारी थर्सडे की मीटिंग है, इसके बाद इसके साथ साथ हमारा जो है यूथ मेंटरशिप की क्लास जो कि सैटरडे को होती है, फिर संडे को यूथ की मीटिंग होती है, और ट्यूसडे को हमारी वुमेन प्रेयर मीटिंग है। इन सब दुआओं को, इन सब इबादत को अपनी दुआ में याद रखें, और कोशिश करें कि आप ज़रूर इन इबादत में पार्टिसिपेट करें। We know there's a lot of time issues, but just if you will try, you can meet it. और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। Let's pray together. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. We love you. Holy Spirit, we love you, Jesus. खुदावंदों के खुदा, कादर मुतलक अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं। रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसको तूने हमारी खातिर इस ज़मीन पर भेजा, और जिसने इस ज़मीन पर आकर हमारी खातिर मार खाई, अपना बदन कुर्बान कर दिया, उसने कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज पहना, हाथों में कील उसने जो ठुकवाए, ताकि हमारी मखलसी हो सके, ताकि हमारी जो निजात हो सके, हम हमेशा के लिए हम जो मखलसी हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस जो है बन सकें, ताकि हम तेरी उस बादशाही में शामिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बेटे के लिए तैयार की है। ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं उस बादशाही के लिए जिसके लिए तूने हमें ज़मीन पर भेजा है, कि हम ज़मीन पर रह के तेरे साथ मिलकर काम कर सके। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा, इस बड़े फजल के लिए, तेरे इस कलाम के लिए जो तो आज तूने मुझसे किया है। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे कलाम का ये बीज हम सब की ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में, सुनने वालों की ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल पैदा करे, और खुदा हमारा फोकस जो है वो तेरी तरफ हो, हम तेरे साथ काम करने वाले हों। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तमाम तर घरानों को बड़ी बरकत देना, हर एक अजीज़ को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को तेरी हजूरी में लाते हैं, तमाम तर इबादत को तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद।
खुदावंद खुदा, ये खुदावंद खुदा 14 और 15 की जो कॉन्फ्रेंस को तेरी हजूरी में लाते हैं, यीशु के नाम में खुदावंद खुदा तो अपने लोगों को अपने जलाल से मामूर करना। खुदावंद खुदा हर एक पर, हर एक खानदान पर, घराने पर तेरी शफकत, तेरी बरकत को मांगते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में इन खानदानों को बड़ी बरकत दे मेरे खुदावंद। खुदावंद खुदा हर तरह की जो कमियां, कमजोरियां, मुश्किलात, परेशानियां तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से चाहती रहे खुदावंद। तेरा फजल मांगता हूं, तेरी रहमत मांगता हूं खुदावंद खुदा, इन खानदानों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर कर। हर तरह की कमियां, कमजोरियां यीशु के नाम में जाती रहे खुदावंद खुदा। तुम्हारे दोस्तों को, बल्कि हमारे जो दुश्मनों को भी खुदावंद खुदा तू बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। तू अजीम खुदा है, तू कादर मुतलक है, तेरा शुक्र कर दे। हमारे खानदानों को बड़ी बरकत दे और हम में से हर एक को अपने जलाल से मामूर कर और कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा। ये खानदान, ये घराने तेरे जो है जलाल के लिए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल हों। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। आमीन। अजीज़ों, हम इसी दुआया हालत में रहेंगे, अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और शीज़ा मुबीन इसको लीड करेंगी। आए हम सब खुदावन की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारी कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशर बशीर अदा करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू जिम साहब। गॉड ब्लेस यू।